जहां एक जानिब इन्होंने बाज़ंतीनी शहनशाह को उसी के इलाके के अंदर हमला करके जख्मी कर दिया, तो वहीं दूसरी जानिब ओरहान बे की करारगाह पर भी एक जोरदार हमला कर दिया। इस हमले के बाद हम ये कह सकते हैं कि बरसा की फतह जितनी आसान नजर आ रही थी, अब उतनी आसान नहीं रही। यानी सारी सूरत हाल के बाद ओरहान बे के लिए बरसा का मुहासरा कायम रखना एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन नाज़रीन, इस सब के बाद हमने जहां पर एक जानिब बरसा के कमांडर सारोस का गद्दार चेहरा देखा जिसने अपने शहनशाह के साथ गद्दारी की, तो वहीं दूसरी जानिब हमने फ्लावियस को ओरहान बे के साथ मिलकर मैदानी जंग में दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए देखा। यानी अब बाज़ंतीनी रियासत दो ग्रुप में तकसीम हो चुकी है। एक वो जिसने शहनशाह एंड्रोनिकोस का इंतखाब किया और दूसरे वो जिन्होंने माबद के जंगजुओं के साथ इत्तेहाद किया। इससे ये तो होगा कि फ्लावियस ओरहान बे के करीब हो जाएगा और उसे मालूम होगा कि तुर्क सफाक नहीं बल्कि रहमदिल है, जबकि सारोस के हवाले से जो उसके ख्यालात थे इस सब के बाद बदल जाएंगे। उसे मालूम हो जाएगा कि सारोस एक चालबाज और एक गद्दार आदमी है और ये वाकयात फ्लावियस की जिंदगी में तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करने वाले हैं। खैर, अगर बात करें कि ये माबद के जंगजू अगर सारोस का साथ दें तो क्या ये बरसा की हिफाजत कर लेंगे, तो व्यूअर्स ऐसा नहीं होने वाला। ये मिलकर भी बरसा की हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि शहनशाह पर हमला करने के बाद इन्होंने ना सिर्फ शहनशाह को अपना दुश्मन बना लिया है बल्कि ओरहान बे को भी शहनशाह के करीब कर दिया है। क्योंकि सारी सूरत हाल में ओरहान बे शहनशाह को यहाँ से जिंदा निकालेंगे और उनका इलाज करेंगे, जिसके बाद यकीनन शहनशाह को ओरहान बे की बात मानना ही पड़ेगी। और ये वाकयात ना सिर्फ बरसा बल्कि इज़नी के लोगों के जहनों पर भी असरअंदाज जरूर होंगे। और इस सब के बाद जब ओरहान बे माबद के इन जंगजुओं के साथ निमट लेंगे तो उनके रास्ते में कोई और रुकावट बाकी नहीं रहेगी, तो बरसा की फतह उनके लिए यकीनी होगी। इस बारे में पहले भी बता चुका हूं कि बरसा की फतह इस सीजन के आखिरी हिस्से में दिखाई जाएगी। तो नाज़रीन, आप में से कौन कौन सोचता है कि फ्लावियस सीधे रास्ते की तरफ आएगा यानी मुसलमान हो जाएगा? इस बारे आपने कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।